व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। मेरे महान देश का नाम भारत है। मेरे सपनों का भारत कैसा हो इसको जानने से पहले भारत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत को शावली करते हैं जहाँ सूर्य की आभा हो। भा का अर्थ है सूर्य का प्रतीक, रथ का अर्थ है रमा हुआ। जिस देश में सूर्य जितना तेज हो, प्रकाश हो, वो भारत है और उस भारत के हम नागरिक हैं। हालांकि इसका नाम दुष्यंत शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम से प्रेरित होकर पड़ा। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जब आचार्य चाणक्य ने धरानंद जैसे क्रूर शासक को पराजित कर क्षत्रिय शासक की नींव रखी। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक वैदिक पद्धति हुआ करती थी। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जब चीन के फाहियान और जर्मनी के मैक्स मूल जैसे महान विद्वान ने भारत में आकर दर्शनशास्त्र और वेदों का अध्ययन किया। महोदय, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाई, संगीन बनाए, लेकिन जब जिंदगी की सांस छूटने लगी तो हमने वैक्सीन भी बनाई और लिख लिया उस वैक्सीन पर सर्वे संत निरामया, यानी कि ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर करे दया। अयम निजः परो वेदी गणना लघुचे श्याम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है और यह तुम्हारा है। ऐसा भेद केवल धगेरे चित्त वाले लोग ही करते हैं। उदार चरित्र वाले लोग के लिए तो पूरा विश्व ही उसका संसार होता है। महोदय, बड़ा ही गर्व महसूस होता है जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिण छोर पर अपना चंद्रयान उतारते हैं और वहीं दूसरी ओर भारत का नमक खाकर उस नमक हराम देश के साथ गद्दारी कर नशे की सामग्री व हथियार अवैध तरीके से पहुंचाकर देश की युवा शक्ति का खात्मा कर रहे हैं। आजकल का युवा ही इस देश का आने वाला भविष्य है। मेरा सपना यहाँ है कि इस देश का हर एक युवा निर्णय, साहसी, ईमानदार व स्वदेश प्रेम का भाव रखकर देश को आगे ले जाने के प्रयास में गुम होता हुआ नजर आना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर स्वदेश प्रेम का भाव तो छोड़ो, वह एक ऐसे प्रेम के जाल में फंस चुका है जिसमें 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। ऐसे तो मेरा सपना पूर्ण नहीं होगा आदरणीय। छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। युवा शक्ति बहती है, चाहती हूँ कि गौर करें बलिदानियों की उस गाथा में तुम बलिदानियों का एक और पन्ना जोड़ दो कि बलिदानियों की उस गाथा में तुम बलिदानियों का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित कर दो प्राण देश को या इस देश की ही बातें करना छोड़ दो। अरे चिट्ठिया यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी तो जिगर में अपने देश को कोई पोता नहीं और हुस्न में ही डूब जाते यदि भक्त शेखर तो धरा पर मिटने वाला मित्ता लाल होता नहीं। उस समय का हर एक युवा यदि दिल में बगावत घंटा तो राष्ट्र अपना फिर कभी गुलामी को ढोता नहीं और राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंग के खिलौने तो इस देश का अस्तित्व होता नहीं। महोदय, आज की श्रृंखला की सबसे कड़वी बात कहने जा रही हूँ और मुझे पता है कि इस समय मैं कहाँ खड़ी हूँ कि मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है और भारत के संस्कृति की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटियों में कम सिंकलियां दिखती होंगी, लेकिन मुझको तो भारत की बेटी में एक भारत माता दिखती है। एक बेटी होने के नाते मैं सोचती हूँ कि घर से बाहर निकलने पर 100 बार का सोचना पड़े, क्योंकि महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय उन्हें पिछड़ा हुआ वर्ग साबित कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being an student, I being a simple daughter of this motherland to feel proud to be an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद तक दिन रात हमारी सेवा करने वाले हर उस पुलिस प्रशासन को, हर उस किसान को, हर उस जवान को जिनके बिना मेरा सपना पूर्ण होना असंभव है। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ एक भारत की बेटी होने के नाते मैं बस इतना ही कहूंगी कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, बल्कि हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाना, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना, अपने वतन को आगे ले जाना। अब अंत में सुर में इस क्षेत्र, इस प्रदेश, इस स्वदेश को समझाए कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान ही रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, क्योंकि
मुझसे है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ अब अंत में आप सभी मेरे साथ भारत माता की जय का नारा लगाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी ने मुझे बड़ी धैर्य से सुना, ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।